हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट क्लासेस बाय रश्मि। इधर बहुत समय से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, शूट ही नहीं कर पाए थे। एक्चुअली हम लोगों का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाए और हम अपने चैनल पे डाल भी नहीं पाए, जिसके लिए सॉरी। लेकिन अब 22 तारीख से बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी काफ़ी टाइम हो गया है हमसे बात किए हुए। तो मैं आज एक वीडियो शूट कर रही हूँ और आपकी इंटरमीडिएट में आलेखन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसका निदान करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हमें आलेखन बनाने के लिए हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए, एक स्केल हो, HB पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल जो होती है, इरेज़र, शार्पनर और एक प्रकार। इन चीज़ों से हमारी डिज़ाइन बन सकती है। प्रकार इसलिए कि हो सकता है कभी वृत्त में या अर्धवृत्त में डिज़ाइन आ जाए। अदरवाइज़ वर्ग और आयत के लिए हमारे पास स्केल होना ज़रूरी है। और स्केल आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में बड़ा वाला स्केल ले जाइएगा। जो वहाँ पे ड्राइंग शीट मिलती है, कार्ट्रिज पेपर मिलता है, वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। उसमें मार्जिन खींचने के लिए और जो साइज़ आता है आलेखन का वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो एक बार में आप बना पाएँ और सीधी रेखाएं बना पाएँ, इसलिए आपके पास बड़ा स्केल ज़रूर होना चाहिए। एक शार्पनर और एक इरेज़र हमारे पास होना चाहिए। इरेज़र थोड़ा अच्छा वाला लेना, नटराज का ले सकते हैं ताकि वो काला ना मिटाए। ठीक है, काला हो जाता है तो फिर हमारा कलर करने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम एक आलेखन बनाते हैं। आप एक आयत में हमने आलेखन बनाया है। आलेखन में दो बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक तो आवृत्तियाँ करनी ज़रूरी होती हैं। आवृत्ति का मतलब एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट कुछ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है आप 4 पार्ट करें, आप 2 पार्ट भी कर सकते हैं, आप 4 पार्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपसे जो आलेखन पूछा जा रहा है वो किस चीज़ के लिए है। इंटर में ज़्यादातर आलेखन जो पूछा जाता है पर्दे के लिए, रज़ाई के लिए, गद्दे के लिए या फिर फ़र्श के लिए, छत के लिए, इस तरह से पूछा जाता है। या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकता है, किसी फूलदान आदि के लिए डिज़ाइन बनानी है फूलदान पे, तो उसमें भी हमको पहले फूलदान बना के उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। एक पार्ट में डिज़ाइन बनाएंगे, फिर दूसरे पार्ट में उसको हम छापेंगे। तो ये हमने एक आकार बनाया है जिसकी चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। और ये हम गद्दे के लिए, रज़ाई के लिए, चादर के लिए या हम कह सकते हैं पर्दे के लिए भी ये आलेखन हमारा उचित होगा। तो इसको हमने, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है और हमें जो ट्रेसिंग पेपर मिलेगा उसको देखते हुए और हमारी लंबाई को देखते हुए इसको हमने 4 भागों में बांटा है। तो इसके एक भाग में हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने कमल के फूल, पत्ती, कली और एक मछली का प्रयोग किया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आवृत्ति करनी ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर कोई पुष्प, पत्ती, कली या पशु पक्षी के बारे में पूछा गया है नाम लेके, तो हमें वही बनाना पड़ेगा। जैसे सूरजमुखी का फूल, पत्ती, कली और उसके साथ किसी पशु या पक्षी का, तो हमें सूरजमुखी का फूल तो बनाना ही पड़ेगा। और पशु पक्षी के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो मछली हो सकती है, हिरन हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जो बनाया है, कमल का फूल, पत्ती और कली बनाई है और उसके साथ मछलियों का संयोजन किया है हमने। तो सबसे पहले जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें किस
चीज़ के लिए डिज़ाइन बनाना है। तो हम ये चादर के लिए, पर्दे के लिए या गद्दे के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसको हमें इस तरह से खड़ा खड़ा रखना है। तो हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया है, बराबर भागों में, और एक भाग में हमने डिज़ाइन बनाई। अब डिज़ाइन बनाते समय हमें कोई एक आकार ऐसे करके बना लेना होता है जिससे हमारे आलेखन में एक लय पता लगे, और ऐसा ना हो कि लगे हमारा आलेखन एकदम खड़ा खड़ा सा है। तो ये लाइन हमने पहले ड्रॉ कर ली, और इसके बाद हमने अपने फूल बनाए, और इन डंडियों के सहारे ही हमने अपनी मछलियाँ बनाई हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 मछलियाँ बनाएं या 2 पशु पक्षी कोई बनाएं, आप एक भी बना सकते हैं, और दूसरी जगह, बाकी जगह को आप फूल, पत्ती, कली और ये सूक्ष्म आलेखन जो होते हैं इससे हम उसको भर सकते हैं। तो हमारा ये आलेखन बन गया है पेंसिल से, और हमें इस तरह का ट्रेसिंग पेपर मिलेगा जो आपको विद्यालय से ही मिलेगा। कुछ चीज़ आपको बच्चों, कलर, पेंसिल, रबड़, आर्ट के सामान के अलावा आपको कोई भी चीज़ ले जानी नहीं है। कागज़, पेपर, ट्रेसिंग पेपर। तो ये ट्रेसिंग पेपर इस तरह से हमें मिलेगा। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, और सबसे पहले इसके कॉर्नर बना लेंगे। कॉर्नर बनाने के बाद में बीच बीच में थोड़ी सी इस तरह से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे पहले ही आउटलाइन क्यों बना ली, लेकिन ये आउटलाइन बनाने से हमें फ़ायदा ये है कि मान लो मेरा हाथ हिल जाता है, ऐसे करके हिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने ये कॉर्नर्स ड्रॉ किए थे उन्हीं कॉर्नर्स पे रख लेंगे, और तुरंत हमारी डिज़ाइन मिल जाएगी। इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बच्चों, मेरा मतलब ये था कहने का कि इस तरह से पहले हमने इसको पेंसिल से एक आकार दे लिया था, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये इधर फ्लावर बना लिए, इधर ये फिश बना ली, देखो मेरे हाथ से हिल गया, लेकिन हमारे पास क्योंकि कॉर्नर बने हुए हैं तो हम फिर से उसको रख सकते हैं। एक पत्ता बना लिया इधर, एक फिश मैंने यहाँ पर भी बनाई है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी 2 फिश बनाएं। मेरी पूरी डिज़ाइन छप गई है, और अब हम इसको इस हिस्से में छापेंगे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम इसको पलट के कर सकते हैं, या हम ऊपर की साइड में ऐसे ही कर सकते हैं। और हमारे
चारों भाग जो हैं इक्वल बने होंगे तो उनके कॉर्नर पे रख के हम आराम से सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों तरफ से रख के देख लेते हैं, जिस तरफ से अच्छा लगेगा उसी तरफ से बनाएंगे। इधर से ज़्यादा बेटर लग रहा है तो हम लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब पूरी डिज़ाइन को हम अब पूरी डिज़ाइन को हम इस तरह से छाप लेंगे। अब ये हमारा पूरा छप गया है और अब हम इसको हटाते हैं। वाओ, क्योंकि हमने इसको पलट के रखा था इसलिए मेहनत कम हो गई हमारी और ये थोड़ा थोड़ा पेंसिल का बन गया। जहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। अब इसी तरह से हमें इसको इसके अपोजिट बनाना है, इसको इसके अपोजिट बनाना है और इसको पलट के इधर बनाना है। तो ऐसे हमने बनाया है ये, तो अब हम इसको सीधा सीधा ऐसे पलट देंगे और यहाँ पर भी छाप लेंगे, यहाँ पे छाप लेंगे इस तरह से और इस तरह से यहाँ पर छाप लेंगे। ठीक है, अब हमारे ये चारों आवृत्तियों में, चारों भाग कह लो या आवृत्ति, पेपर में आवृत्ति वर्ड लिखा रहता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कुछ बच्चों ने पूछा कि अब कैसे पेपर में आवृत्ति नहीं लिखा हुआ था, तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी, आवृत्ति ज़रूर लिखा होगा। आवृत्तियों में बनाइए ऐसे लिखा होगा, आलेखन आवृत्तियों में बनाइए, तो उसका भी वही मतलब है। और अगर किसी भूलवश या कैसे भी अगर हमारे पेपर में नहीं लिखा है तो भी इसका मतलब ये है कि हमें जो है ये बनाना ज़रूरी है, आवृत्ति बनानी ज़रूरी है। आवृत्ति मतलब हमें ये 4 भाग या 2 भाग इस तरह से या इस तरह से किसी भी तरह से करने ज़रूरी हैं। तो अब ये हमारी डिज़ाइन बन गई है और अब हमें इसे कलर करना होगा। तो कलर करने के लिए हम लोग 3 कोई भी बेसिक कलर ले लेंगे और उसके बाद वाइट और ब्लैक भी ले लेंगे। इसके बाद हम इन 3 कलर से चाहे कितने भी कलर बनाएं। बच्चों को थोड़ा सा ये भी रहता है कि 3 कलर से मैम कैसे बनाएं, तो 3 कलर से तो हम बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम अभी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हमारी ये डिज़ाइन बन गई है और अगले पार्ट में हम आपको इसका आलेखन कला का फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का और इसको कलर करना, और एक सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो होएगा स्मृति चित्रण वाला, उसके बारे में बताएंगे। और इन आलेखन के साथ क्या ऑप्शन है और स्मृति चित्रण के साथ किस किस चीज़ का ऑप्शन है वो भी बताएंगे। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने 1 साल 2 साल जिस चीज़ की प्रैक्टिस की हो आप एग्ज़ाम में वही चीज़ बनाना। ऐसा ना करना कि बगल वाला बच्चा कुछ और बना रहा है, उसके स्कूल में हो सकता है कुछ और बनाया गया सिखाया गया हो, तो आपको जो सिखाया गया है साल भर आप उसी को बनाएं। ठीक है बच्चों, आशा है हमारे बनाने का ढंग तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इधर हम जल्दी जल्दी 3-4 वीडियो डालेंगे एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू बच्चों।